विजेंद्र रेणु प्रवक्ता एनएलडी के हैं। विजेंद्र जी, गठबंधन की गाड़ी देखिए चलने वाली थी, कांग्रेस की भी, लेकिन आप लोग की गाड़ी ऐसा लग रहा है कि सही से चलेगी। आम आदमी पार्टी की एंट्री को आप किस तरह से देखते हैं और अन्य उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए सागर जी, जो आम आदमी पार्टी की एंट्री की आप बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहीं स्टैंड नहीं करती। और ये स्टैंड नहीं करती। इससे पहले दो इलेक्शन ये लड़ चुके हैं। 2019 का गठबंधन में कोई लड़ा, आवाज नहीं सुनाई दे रही लोकसभा का किसी भी गठबंधन में लड़ा, प्रवक्ता की। कहीं इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में इनका कोई जन आधार नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से एक तरह से भीख मांगने का काम कर रहे थे। इन्होंने पहले 15 सीट मांगी, आवाज नहीं सुनाई दे फिर रही 10 किसी सीट प्रवक्ता मांगी, की। और अंत में ये यहाँ तक आ गए कि हमारे को 5 आपकी ही तो आवाज सीटें आ दे रही है, दो। जो प्रवक्ता बोल और रहे हैं वो उनकी 5 आवाज सीटें नहीं आ ये रही अपनी मेरे पास। पसंद की लेना चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने वो नहीं दी। अब जी। अंत में इन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी का यदि आप इतिहास देखोगे पिछले 1-2 साल का, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के हितों का जितना विरोध किया है, राजेंद्र हमारे छोटे भाई बैठे हैं हमारे बीच में, SYL को लेकर के, चंडीगढ़ में पार्टिसिपेशन ऑफ हरियाणा को लेकर के बहुत सारी डिबेटें हमने राजेंद्र जी के साथ करने का काम किया। एक भी व्यक्ति ने दिल ठोक करके ये नहीं कहा कि हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। इसके कॉन्ट्रेरी जो है, भगवत मान जी भिवाड़ी में आते हैं एक रैली में, यात्रा में, और वहां सभी नेताओं के साथ बैठ करके जब एक आप जैसे एंकर एक प्रश्न पूछते हैं कि SYL के पानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो भगवत मान जी हरियाणा का अस्तित्व ही समाप्त करने की बात करते हैं। हेलो। वो कहते हैं कि हरियाणा को दोबारा से पंजाब में मिला करके एक महापंजाब का पुनर्गठन किया जाए, ताकि ये सारे विवाद ही खत्म हो जाएं। जनता उन बातों को भूली नहीं है और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी मुंह लगाने वाली बात नहीं है। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की यदि मैं करूं, सागर जी, जिस पार्टी का प्रभारी इतने दिनों से इनके साथ कार्य कर रहा है और उसके हालात पैदा वो हो जाते हैं, जिसको टिकट नहीं मिली वो तो विलाप भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। और मैं कहता था कि कांग्रेस में इससे भी महाविलाप होने जा रहा है, और ये वहां महाविलाप हो गया है जब उनके प्रभारी ने ही बिलक बिलक करके रोना शुरू कर दिया और डिप्रेशन में आकर के वो हॉस्पिटल में भर्ती होने का काम करते हैं मेरी तरफ से। इससे बड़ा और मैं क्या कहूं, कांग्रेस पार्टी भी हरियाणा प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएगी। ये इसीलिए लिस्ट नहीं आउट कर रहे हैं। मुश्किल से 32+9 41 सीटें इन्हें बड़ी मुश्किल डिक्लेयर करने का काम किया है। कल 10 तारीख होगी, 12 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, एंड टिल नाउ वो अपने कैंडिडेटों के नाम फाइल नहीं कर पा रहे हैं, या जनता के सामने उनको लेकर के नहीं आ रहे, क्योंकि इनको डर बहुत बड़ा है कि बहुत बड़ा महाविलाप आपकी पार्टी में होगा और ये पार्टी बिखरने का काम हरियाणा करेगा। का वो ज्वलंत मुद्दा है ना सर, जिस पर सभी पार्टियों ने मुंह फेरा है और अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया। SYL पे देखिए कई सारी डिबेट हो गई, कई सारी रिपोर्ट आ गई, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ।